अभी समझेंगे इस वीडियो में सबकी विभाज्यता वारी वारी से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक की विभाज्यता को हम आज कवर कर लेंगे। देखिए जैसे क्या होता है कि ये विभाज्यता हमें कैलकुलेशन करने में आसानी महसूस कराता है कि जिससे कि हम आसानी से कोई भी गणना कर लेते हैं। चलिए समझिए। सबसे पहले हमने लिया 2 की विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता क्या होती है समझिए, जिसमें इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो, या फिर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो ना, या इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। इकाई का अंक 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित का मतलब 2, 0, 4, 6, 8 यही आएगा, तभी 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे 2 की विभाज्यता यह होती है। क्लियर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, जैसे 24 ये 2 से विभाज्य होगा, यस होगा, तो ये 2 से विभाज्य होगी। अगली संख्या लेते हैं 4, 5, 6, क्या ये अंक 2 से विभाज्य है? हाँ, तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। और अगर अलग नंबर लेंगे, यही अंक पर अलग नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 275, ये 2 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये क्या है, 2 की विभाज्यता विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्लियर। बस आपको इकाई का अंक ही देखना है, ये नहीं कि पूरी संख्या को 2 से विभाज्य करें। नहीं, इकाई का अंक 2 से अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, सिंपली। अब देखिए 3 की विभाज्यता का मतलब क्या होता है? 3 की विभाज्यता का मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। यदि अंकों का जो योग होता है 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब क्या है भाई? 3 से विभाज्य हो, इसका मतलब चलिए समझते हैं। जैसे 12 हमने ले लिया, क्या ये 3 से विभाज्य है? देखिए अंकों का योग करेंगे, मतलब 1 + 2 मतलब कितना होगा? 3, और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये 3 से विभाज्य होंगी। अगला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर 1, 2 मतलब 1, 2, 3 ले लेते हैं, ये भी क्या है? 3 से विभाज्य होगी। अंकों को जोड़िए, 1 और 2 मिलके 3, 3, 3, 6, 6 जो होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही और नंबर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 4, 2, दोनों को अंकों को जोड़िए, 6 आ रहा है, 6 को 2 से विभाज्य करिए, हो जा रहा है, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसे आप बड़े से बड़ा नंबर लेकर के भी चेक कर सकते हो। अंकों को लिखिए, सबके अंकों का योग जोड़िए, जोड़ करके 3 से भाग करिए, भाग हो जा रहा है तो 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएंगे। यही है 3 से विभाज्य होने का नियम। अगला नियम है 4 की विभाज्यता का नियम। तो देखिए 2 की विभाज्यता जो होती है उसी से मिलती जुलती रहेगी 4। इसमें 2 अंकों, 2 अंकों लिखेंगे, 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाजित या फिर विभाज्य हो। यदि कोई संख्या है उसके 2 अंक ही 4 से विभाज्य होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे भाई? चलिए देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, ये देखिए दोनों कितना है? 8 है,
8 है ना, 8 4 से कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, तो ये भी 4 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3 7 2 5, ये दो अंक देखिए, 5 2 7, 7 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे ही आप चेक करेंगे 3 4 7 1, अंक लास्ट का दो अंक देखेंगे 7 और 1, देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, तो ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। कहने का मतलब अंक का दो, लास्ट का दो अंक कटना चाहिए। और देखिए ये भी आपका जो होगा 26, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 4 पंचे 20, 4 छक 24, इस प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 की विभाज्यता में नहीं आएगा। क्लियर। और कोई नंबर लेते हैं, जैसे 7 2 4 हो गया। देखिए अब इसको अंक, दो ही अंक बस आपको डिवाइड करना है, दो अंक आपने डिवाइड किया, ये क्या हो गया बताइए, 4 से दो अंक कट गया, तो ये हो जाएगा क्या, 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, जैसे 7 2 4 0, लास्ट का दो अंक 4 से विभाज्य है। जी हाँ, ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, सिर्फ आपको लास्ट का दो अंक चेक करना है, सब में दो दो अंक चेक करना है, 4 से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम क्या है। बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। जिसकी इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी अनगिनत संख्याएं आपको पता होंगी, 0 2 5, लास्ट में 5 होना चाहिए। 7 8 9 0, लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में या तो 5 हो या फिर लास्ट में 0 हो, दो ही कंडीशन है। ऐसा आता है तो 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी, सिंपल। क्लियर। अगला है 6 की विभाज्यता का नियम। क्या होता है 6 मतलब क्या होता है भैया बता दो। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, मतलब 2 से भी विभाज्य हो 3 से भी। अभी आपने पढ़ा 2 और 3 की विभाज्यता को, तो क्या करेंगे बोलिए। ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब 2 और 3 से विभाजित संख्या हो। 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करती हो संख्या, डिवाइड होती हो, उसको बोलेंगे ये संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 12 ले लो भाई, 12 ले लो, क्या होगा देखिए 2 से भी कटता है 12, 3 से भी कटता है तो 6 से भी कटेगा, कट रहा है ना। हाँ तो ये होगा, क्या होगा ये होगा 6 से विभाज्य होगा। अगला नंबर ले लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं, जैसे 36 हो गया। 2 से कट रहा है हाँ, 3 से कट रहा है हाँ, तो 6 से भी कटेगा। मतलब ऐसी संख्या, बड़े से बड़ा नंबर आप ले सकते हो। हम छोटा नंबर लेकर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है और ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। और इसमें कोई भी डाउट आता है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको अब मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर। देखिए
और कोई नंबर लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं। अब देखिए दो का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे 2 4 6 2 से कट रहा है। अब देखिए 6 से भी कट रहा है क्या, 4 2 6 6 6 12, 12 जो है क्या है, ये 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी कटेगा। चेक कर लीजिए, देखिए 6 7 42, 6 कम 6। इस प्रकार से आप किसी की भी डिविजिबिलिटी, किसी की भी विभाज्यता चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके आगे की विभाज्यता को। अब हम देखने वाले हैं आगे की संख्याओं की डिविजिबिलिटी। चलिए देखिए, जैसे हमने 6 तक तो देख लिया, क्लियर, आई होप आपको समझ में भी आई होगी। और अब देखेंगे 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता थोड़ा सा अलग है, सभी लोग इससे बताने से भागते हैं। यूट्यूब पर भी आप चेक करोगे तो बहुत कम लोग इसके बारे में बताए हैं। तो क्या होती है इसकी विभाज्यता, चलिए समझते हैं। इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक का 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना करते हैं। 2 गुना करके बची संख्या से, मतलब शेष संख्या से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इकाई के अंक का 2 गुना करके बची संख्या से घटा देते हैं, और जो संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, वह संख्या यदि 2 से विभाजित हो तो संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी, संख्या यदि 6 7 से विभाजित हो तो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, ले लेते हैं हम 8 8 2 को। ठीक है, हमने 8 8 को 2 को लिया। क्या करोगे भाई, इस 2 का 2 गुना करोगे, इसको वैसे ही रहने दोगे, सिर्फ इकाई के अंक का 2 गुना करना है। तो 88 को वैसे लिख लो, बड़ी से बड़ी पूरी संख्या आपको लिखना पड़ेगा, बस इकाई के अंक का 2 गुना करके घटा दो, कितना हुआ, 84। अब चेक करिए, 84 7 से कट रहा है तो ये बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 1 कम 7, 7 2 14, जी हाँ, ये कट रहा है तो ये संख्या 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अगली संख्या 6 6 3, चेक करिए, इसका 2 गुना करिए और इसमें से घटा दीजिए। 66 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो गया, 60। क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो रही, नहीं, तो इसको बोलेंगे नहीं होगी। रूल यही है, इकाई के अंक का 2 गुना किया जाएगा और शेष बची संख्या में से घटा दिया जाएगा। प्राप्त संख्या यदि 7 से कटती है तो वह 7 से विभाजित होगी, नहीं कटती है तो नहीं विभाजित होगी। क्लियर। अब देखेंगे 8 के विभाज्यता का नियम। 8 का जो विभाज्यता है, इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 अंक, 3 अंक 8 से विभाजित हो, कोई भी संख्या हो उसका 3 अंक जो हो 8 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 3 अंक का मतलब समझ क्या रहे हो, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़े का स्थान।
जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 67,9,416। 3 अंक देखेंगे, 8 से विभाजित करेंगे 3 अंक को, कितना हो जाएगा बोलिए? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 52 बार में 416 को आपने विभाजित कर लिया। तो ये जो बड़ी सी संख्या आपको दिख रही ना, पूरा 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही आपको चेक करना। अगली संख्या लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर 45,432। वाह, 45,432। ठीक है, इसमें भी आपको यही चेक करना है 8 से विभाज्य है कि नहीं। 8 पंचे 40, 8 चौक 32। क्लियर? ये संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। और संख्या आप लिख सकते हो जैसे 1, 2, 4। देखिए 8 एक कम 8, कितना बता? 4। बस 3 ही अंक हमने लिया है। तो 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एक कम 8, कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा 4। 44 8 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी? नहीं होगी। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो 8 से विभाजित है कि नहीं। कहने का मतलब 3 अंकों को क्या करना है? डिवाइड करना है 8 से। यदि 8 से विभाजित हो जाती तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। बहुत अच्छे। 9 की विभाज्यता, अंकों का सम या फिर योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, तब ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। जैसे क्या भाई, इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे 2, 1, 5 ऐसा नंबर कोई दिया गया है, इसका अंक सब प्लस करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। संख्या कटती है तो ठीक है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। चेक करिए, 4 2 6, 6 5 11। 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 18 हमने ले लिया। दोनों अंकों को जोड़िए और 9 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा? 9 आएगा। 9 को 9 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। कहने का मतलब अंकों को यदि, अब देखो अंकों का योग अगर कट रहा है तो बड़ी संख्या भी कटेगी। ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या आप लीजिए और चेक करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। डाउट नहीं आएगा, मुझे पता है। अंकों को अगर जोड़कर 9 से भाग करेंगे, वह संख्या अगर कट रही है तो बड़ी वाली संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? जैसे हम एक बड़ा सा नंबर लेते हैं आपके लिए, 75 46 23। 75 46 23। चेक करिए, अंकों को जोड़िए इसके। क्या? 7 5 4 6 2 और 3। कितना हुआ भाई? 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24 और 24 3 27। 27 जो है 9 से कट रहा है कि नहीं? हाँ सर, कट रहा है। तो ये संख्या भी विभाजित होगी। क्लियर? बस ऐसे ही, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ठीक है। 10 की विभाज्यता। वाह, आप बोलोगे सर 10 की विभाज्यता तो मुझे पहले से आती है। जी हाँ, आपको आती है, मुझे पता है। मतलब ऐसा अंक होगा जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 0 हो तो क्या हो जाएगा? वह संख्या 10 से विभाजित होगी। आपके पास अनगिनत एग्जाम्पल होंगे जिसके इकाई के अंक क्या होंगे? 0 होंगे।
ये सारी संख्याएं, यदि एक संख्या और ले लें, इसमें इकाई का अंक 0 है नहीं, तो आप बोलोगे जी सर ये संख्या तो 10 से विभाज्य नहीं है। क्लियर? हाँ। 11 की विभाज्यता बहुत ही थोड़ा सा कुछ विभाज्यताएं आपको माइंड में सेट करनी होंगी। जैसे कि 7 है, इसमें थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा क्या, इसके इकाई के अंक का 2 गुना करके बड़ी संख्या में से घटा देना है। ये भी वैसे ही है, इसमें विषम या फिर सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर क्या 0 हो। ऐसी संख्या होगी जिसके सम स्थानों तथा विषम स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ऐसी है तो बड़ी वाली संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। कैसे, चलिए चेक करते हैं भाई। जैसे हमने क्या किया, एक संख्या ले लिया, क्या यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं, क्या है, मान लेते हैं 121 ना। अब चेक करिए 11 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए चेक करिए, मतलब इसके ये पहला और दूसरा अंक जोड़ना होगा, 1 + 1, और इस वाले से घटा देना होगा। कुछ बात समझ में आई, मतलब 0 आया कि नहीं? जी सर जी आ गया। तो ये हो गया 11 से विभाज्य बड़ी वाली संख्या भी। दूसरा नंबर लेते हैं 4725, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं। इसमें सम स्थान, मतलब जैसे ये 4 4 है, 4 4 कितना होता है भाई, 8 होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 + 4, और इसको घटाना होगा इससे 2 + 2। अब देखो 4 4 8, 8 में से यहाँ 4 ही होगा, 4 घटाओगे तो क्या कटेगा, नहीं। तो बोलोगे सर ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। यदि उसके सम स्थानों और विषम स्थानों का जो योग होगा, जो अंतर होगा 0 होता है, तो वह संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी।